कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। तो भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। सुना आपने, ये वीडियो जम्मू कश्मीर के पहलगाम का है, जहां आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया। ये औरत बोल रही है कि उन्होंने पहले पूछा, वो हिंदू नहीं थे, इसीलिए गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों के ग्रुप को निशाना बनाया, जिसमें 12 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 4 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। एक पर्यटक की मौत भी हो गई है। इस हमले में न केवल इंसान बल्कि कुछ घोड़े भी घायल हुए हैं, जिनको गोलियां लगी हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन अब शुरू कर दिया है। सीआरपीएफ की अतिरिक्त क्विक रिएक्शन टीम घटनास्थल के लिए भेज दी गई है। जांच पड़ताल की जा रही है। कश्मीर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकवाद नजर नहीं आता। पहलगाम उसमें से एक है। यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मार्च में हुई बर्फबारी के बाद सैकड़ों की तादाद में पर्यटक यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और घूम रहे हैं। पहलगाम के एक पहाड़ के टॉप पर ट्रैकिंग के लिए पर्यटक जाते हैं। वहां पर यह आतंकी हमला हुआ है। पर्यटकों पर वहां छुपे आतंकियों ने गोलीबारी की और घायल कर दिया। रिपोर्ट की माने तो इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है। इस आतंकी घटना में टीआरएफ तंजीम के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार पहलगाम की बेसरन घाटी में गोलियों की आवाजें सुनाई गई। हमलावरों ने बेसरन के घास के मैदान में घुड़सवारी का आनंद ले रहे पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी और पर्यटकों ने अपने खो दिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की बड़ी निंदा की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करती हूं, जिसमें पर्यटकों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। ऐसी हिंसा अस्वीकार्य है और इसकी निंदा होनी चाहिए। साथ ही केंद्र पर हमला बोलते हुए विपक्ष ने भी बयान दिया है। कांग्रेस से भी बयान आया है। सबसे पहले सुनिए इस घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने क्या कहा है। देखिए, जहां तक पहलगाम का अटैक का ताल्लुक है, ये हाईली कंडेमनेबल है, खासतौर से टूरिस्ट के ऊपर होना। और एक साइड से बीजेपी ये कह रही है कि माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है, हमने टेररिस्ट को भी एलिमिनेट कर दिया है और सब चीज़ ठीक ठाक है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ के बारे में बीजेपी को बजाय ईगो बनाने के, उसको जो लूप होल्स हैं, हम काफ़ी देर से बोलते आ रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल ग्रिड जो होता है उसमें कहीं लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से ये सब इस वक्त हो रहा है। अभी देख लीजिए, जम्मू पूरा जो है इसमें इन्वॉल्व है। अब फिर से कश्मीर की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन टूरिस्ट के साथ ये होना जो है ये हाईली कंडेमनेबल है। अगर एक साइड से बीजेपी ये दावा करती है कि हालात ठीक हैं, तो मेरे ख्याल में दे नीड टू एक्सप्लेन, दे नीड टू कम आउट विद रियलिटीज जो पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ पे हालात ठीक हैं। अब सुनिए इस पूरी घटना पर भाजपा नेता रविंद्र रैना ने अपनी बात रखते हुए क्या कुछ कहा है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहां स्थानीय हॉस्पिटल में जेरे इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनाहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश और कोशिश करते हैं। इनकी हर कोशिश को पहले भी नाकाम किया गया है
और आगे भी इनकी हर कोशिशों और साजिशों को नाकाम करेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।